चलिए शुरू करते हैं जिनी मेक अ विश की पूरी कहानी। सदियों पहले एक जिनी था, इब्लिस उसका नाम, जिसके पास जादू था मगर वह मनुष्यों से नफरत करता था। उसका मानना था कि हर इंसान स्वार्थी होता है। भगवान ने कहा, अगर तुम साबित कर दो कि इंसान हमेशा स्वार्थी है तो तुम आज़ाद हो जाओगे। लेकिन एक गोरियों युग की लड़की ने उसकी परीक्षा में खुद को निस्वार्थ साबित कर दिया और इब्लिस 1000 साल के लिए कैद हो गया एक लैंप यानी चिराग में। आधुनिक सियोल 1000 साल बाद। अब आती है बारी की कॉ यंग की, एक खूबसूरत लेकिन इमोशनलेस लड़की। वह ना हंसती है, न रोती है, ना ही किसी से भावनात्मक रूप से जुड़ती है और लोग उसे आइस प्रिंसेस कहते हैं। उसकी एक ही चाहत है, अपनी दादी पानगम को खुश रखना। उन्होंने ही उसे पाला है। एक दिन दुबई की यात्रा के दौरान वह गलती से एक पुराना लैंप यानी चिराग उठा लेती है और तभी उसमें से निकलता है इब्लिस, नीली आंखें, शाही वेशभूषा और एक अहंकारी मुस्कान के साथ। इब्लिस कहता है उससे, मेरे मालिक 3 इच्छाएं मांगो। की कांग यंग ठंडी आवाज़ में कहती है, मुझे तुम पर भरोसा नहीं, इंसान अच्छे भी होते हैं। दोनों के बीच बहस, हंसी और टकराव शुरू हो जाता है। फिर वह एक डील करती है, अगर 5 में से 3 लोग निस्वार्थ इच्छाएं मांगेंगे तो तुम साबित करोगे कि इंसान बुरे नहीं होते। इब्लिस मुस्कुराता है, डील। की का यंग अपनी पहली इच्छा में मांगती है कि उसकी दादी फिर से जवान हो जाए, क्योंकि उसे डर है कि दादी जल्दी मर जाएंगी और उसे छोड़कर चली जाएंगी। जादू होता है और दादी फिर से 30 साल की युवती बन जाती है। घर में हंसी लौट आती है, लेकिन अब सब उलझन में है, यह चमत्कार कैसे हुआ। ये तो थी उसकी पहली इच्छा। अब उसकी दूसरी इच्छा कि इब्लिस और की का यंग साथ साथ रहने लगते हैं। धीरे धीरे इब्लिस, जो मानवों से नफरत करता है, की का यंग से प्यार करने लगता है और महसूस करता है कि उसकी आंखों में वही लड़की है जिसने सदियों पहले उसे हराया था। इब्लिस का भाई इजलाल आता है। वह चेतावनी देता है कि अगर तुमने इंसानों से मोह किया तो तुम्हें मिटा दिया जाएगा, लेकिन इब्लिस नहीं रुकता। की कांग यंग की दादी की मौत के बाद वह उसके साथ खड़ा रहता है। उसे पहली बार आंसू महसूस होते हैं। अब जानते हैं की कांग यंग की तीसरी इच्छा। अब की कांग यंग कहती है, मुझे एक दिन के लिए इंसान की तरह महसूस करना है, प्यार, दर्द और खुशी, सब कुछ। यानी उसमें इमोशन चाहिए अब उसे। इब्लिस उसकी यह इच्छा पूरी करता है, लेकिन यह उसकी आज़ादी की आखिरी शर्त होती है। जैसे ही इच्छा पूरी होती है कि कांग यंग को सच्चा प्यार महसूस होता है और उसी समय इब्लिस गायब होने लगता है। इब्लिस मरता नहीं, बल्कि की कांग यंग की यादों में बस जाता है। वह कहता है, अगर कभी कोई सच्चे दिल से चाहे तो जिनी भी इंसान बन सकता है। की कांग यंग मुस्कुराती है और आंसू बहाती है और आखिरी सीन में दिखता है, सालों बाद एक छोटा बच्चा वही लैंप उठाता है और उसमें से हंसी की आवाज़ आती है, मास्टर। कहानी पुनर्जन्म पर समाप्त होती है। दोनों फिर से जन्म लेते हैं, अब एक नई दुनिया में, जहां अब जादू नहीं, प्यार है। कैसी लग रही है ये इस कहानी? पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंसानियत और भावनाएं ही सबसे बड़ा जादू है। प्यार हमेशा जीतता है, चाहे वक्त कोई भी हो। अगर पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।